सिर्फ 4 सेकंड में 5 गोली फायर करना और वो भी अलग अलग टारगेट पर सटीक निशाना लगाना कोई आसान काम नहीं है। निशानेबाजी यानी शूटिंग की रैपिड फायर पिस्टल इवेंट काफी रोमांचक है, जिसमें टारगेट सामने आते ही आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, बस गोली चला देनी है। रैपिड फायर इवेंट में भारत के विजय कुमार ने साल 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। साल 2016 के रियो ओलंपिक में इंडियन आर्मी के गुरप्रीत सिंह 7वें नंबर पर रहे और अब अनीश भनवाला ने पेरिस ओलंपिक के लिए रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में कोटा जीता है। क्या है रैपिड फायर पिस्टल, इसके क्या नियम हैं, क्या खर्च है और नौजवानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं, इसे लेकर हमने खास बातचीत की ओलंपियन निशानेबाज गुरप्रीत सिंह से। गुरप्रीत, ये रैपिड फायर जो है काफी इंटरेस्टिंग इवेंट है शूटिंग का। 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड में कैसे 5 गोलियां आप चला देते हैं? देखिए, जब हम ये चलाते हैं रैपिड फायर, तो जैसे कि बोलते हैं कि अपना जो प्रैक्टिस है वही आदमी को परफेक्ट करती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस इसमें बहुत चाहिए। तो प्रोग्रामिंग है दिमाग की। ये जो मैच बनाया है किसी ने, ये बहुत सोच समझ के बनाया लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही ख़त्म हो जाता है एक ही दिन पे। ये आपका नेक्स्ट डे तक मैच चलता है, तो आपके पास रात भी होती है एक्स्ट्रा सोचने के लिए, क्योंकि ये इसको जैसे कि ये 2 हाफ में डिवाइड कर दिया गया है। टोटल ओवरऑल इसका जो स्कोरिंग है वो है 600 और 35 शॉट्स चलते हैं एक दिन में। मतलब 30 जो है रिकॉर्ड शॉट है और 5 जो है वो साइटिंग शॉट्स हैं। तो नेक्स्ट डे फिर आपको सेम ऐसे रिपीट करना है। तो ये एक तो टाइम इवेंट है, 8 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड। उसके कारण ये एक तो इसकी जो अलग टाइमिंग है, अलग अलग टाइमिंग है इसकी, जो ये इसको एक एक्साइटिंग भी बनाती है स्पेक्टेटर्स के लिए भी और जो शूटर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपको 3 मैच में 3 टाइम में अलग अलग, आप एक तरह से मान लो कि अलग अलग मैच है आपकी। रैपिड फायर पिस्टल की ट्रेनिंग में गोलियां काफ़ी ज़्यादा चलानी पड़ती हैं, इसलिए ये शूटिंग के दूसरे इवेंट्स से काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन गुरप्रीत सिंह ने इसका जुगाड़ भी ढूंढ लिया है। अब आप खुद ही सुनिए रैपिड फायर पिस्टल इवेंट का खर्च कम करने का फार्मूला। आपने ओलंपिक भी खेला है आपने इस इवेंट में, तो क्या स्कोप है? आजकल काफी शूटर बढ़ भी गए हैं इस इवेंट में। यंगस्टर्स के लिए तो देखो स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहेंगी, और जो भी स्कोर अच्छा करेगा उसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही हैं। और रैपिड फायर में अभी हमारा इंडिया का काफ़ी एक लेवल ठीक है, अच्छा लेवल है हमारा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। और 2012 ओलंपिक्स में हमारा एक मेडल आया था रैपिड फायर में, विजय कुमार लेके आए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक में मैंने क्वालिफाई किया था, मैं 7th था। और उसके बाद नेक्स्ट के बाद में फिर 20 वाले में कोई हमारा क्वालिफाई हो नहीं पाया। फिर अभी अनीश ने क्वालिफाई किया। तो स्कोप की हम बात करते हैं, तो स्कोप इसमें अगर आप स्कोर अच्छा करोगे तो स्कोप ऑलवेज है, वहाँ पे हर जगह पे ही स्कोप है, अगर शूटिंग में आप एक अच्छे लेवल का स्कोर कर रहे हो। अब इस इवेंट में सिर्फ गोलियों का खर्च ही ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपकी पिस्टल भी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गोलियां चलती हैं उतनी ही जल्दी पिस्टल की बैरल घिस जाती है। 300 गोली आप चलाते हो अगर पर डे, तो आप लगा लो कि धीरे धीरे जो 50,000 तक पहुंचने तक, उसके बाद में जो बैरल की लाइफ है, वो उसकी जो वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी भी टेस्ट होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत सस्ते वाली गोली भी नहीं इसमें चला सकते। मेन चीज़ इसमें क्या है कि जो आपको वो गाइडलाइंस हैं जो दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग ही गोली चाहिए, तो वो गोली उसमें फिट बैठनी चाहिए। तो वो जो फिट बैठ रही है उसमें वो गोली कई बार आपको महंगी भी मिलती है। तो एक सर्टेन शॉट नंबर ऑफ शॉट्स के बाद में जो बैरल की वेलोसिटी है, बैरल भी घिस रही है, तो वो कम हो जाती है। फिर आपको नया वेपन उसमें डालना पड़ेगा, और यहाँ आपको उसमें बैरल, आपको उसका नया स्पेयर बैरल लेके आपको चेंज करवाना पड़ेगा। ऐसे है, मतलब 2 वेपन तो आपको एट ए टाइम पे होने ही चाहिए रैपिड फायर में, और दोनों सेम सब कुछ। तो आप चूंकि आर्मी में है तो आपको सपोर्ट मिलती होगी अपनी
यूनिट मुझे से? आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे स्टार्ट ही आर्मी ने करवाया, अदरवाइज़ मेरे को नहीं पता था कि शूटिंग भी कोई एक स्पोर्ट के तौर पे ले सकते हैं। मैं आर्मी में ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मैं मतलब शूटिंग में के लिए ट्रायल दे सकता हूँ। वो इसलिए मुझे हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने निकाला क्योंकि जो हमारा स्मॉल आर्म्स का फायर था उसमें टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो एक हमारा स्टेटस होता है मार्क्समैन अचीव करना, तो वो हम लोग काफ़ी थे उसमें बंदे जो मार्क्समैन थे, तो उन्होंने हमारे को वो इसलिए ट्रायल में डाला था। तो उस दिन पिस्टल में मेरे मतलब अच्छे स्कोर थे, तो इसलिए फिर मुझे पिस्टल में सेलेक्ट करके मुझे पिस्टल के लिए डाल दिया। हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं और अगर कोई राह दिखाने वाला गाइड हो, कोई कोच हो आपके साथ, तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही गुरप्रीत सिंह के साथ भी हुआ। ओलंपिक मैंने खेला 2016 में रियो में, और एक काफ़ी टाइम तो देखो हो सकता है कि मेरे से कोई अच्छा शूटर होगा तो वो जल्दी भी पहुंच सकता है, स्कोर्स होते हैं, लेकिन ये हर शूटर के ऊपर डिपेंड अलग अलग है कि कोई 7 साल में पहुंच गया, कोई 5 साल में पहुंच गया, कोई 4 साल में पहुंच गया, कोई 12 साल में पहुंचा है ओलंपिक्स। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेहनत भी है इसके पीछे, और प्लस आपको सही गाइडलाइन मिले। जैसे हमारे टाइम पे जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी तो आई वाज लकी कि जो जिन्होंने मेरे को ट्रेन किया वो रशियन कोच थे। तो वो 2 महीने पहले ही आए थे जब मैंने रैपिड फायर स्टार्ट करना था, उससे पहले ही वो हमारे पास आए थे, आर्मी ने उनको बुलाया था। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। उन्होंने हमारा मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक, उन्होंने ओलंपिक जाने तक वो मेरे साथ थे। जब मैंने बेसिक से लेके स्टार्ट किया वेपन को कैसे हैंडल करना है, तब से लेके उन्होंने मेरे को सिखाया। ओलंपिक तक, ओलंपिक में भी मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, गुरप्रीत दिस इज़ वेरी गुड, 7 years from zero to Olympics. So I am proud of you. I am very happy. So I also said to the coach, thank you very much for training me. So I'll be very thankful to you. बीच में कोविड के कारण जब कंपटीशन नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो उतना हार्डवर्क नहीं हो पा रहा। बट अभी फिर से मैंने प्लान किया है कि दोबारा से अभी एक बार सीरियस होना है शूटिंग में, तो फिर से ट्रेनिंग करनी है। पुरुषों की 50 मीटर फ्री पिस्टल इवेंट को ओलंपिक खेलों से हटाए जाने के बाद मौजूदा ओलंपिक प्रोग्राम में रैपिड फायर पिस्टल ऐसा इकलौता शूटिंग मुकाबला है जो साल 1896 में शुरू हुए पहले ओलंपिक से चला आ रहा है, और अब इसे ISSF 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट कहा जाता है। शुरुआती ओलंपिक में रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का प्रारूप और नियम काफ़ी अलग थे, फिर 1924 से इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया। हालांकि उसके बाद भी लगातार इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये अकेला ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ पुरुषों का मुकाबला होता है, महिलाओं का नहीं।